सर्टिफिकेट, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट हैं गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं और इसको जो है वो परचेज कर लेते हैं, लोग परचेज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मंथली बेसिस पे आपको जो प्रॉफिट है वो रिसीव होता है। कभी प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, जो भी पॉलिसी हो उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट रिसीव होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि आपको महीने का 50,000 रुपया प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। तो जब आपको प्रॉफिट रिसीव होता है तो उस टाइम पे आपका कोई टैक्स नहीं काटा जाता, मतलब आपसे कोई टैक्स लिया ही नहीं जाता। अगर आप यही पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक जो है आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करता है। जैसे 1 जुलाई से रेट बढ़ गया है तो अगर आप फाइलर होंगे तो जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर बैंक 20% टैक्स काट के आपको बाकी 80% जो अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। लेकिन बहबूद सर्टिफिकेट के केस में ऐसा नहीं है। जो अमाउंट है टोटल आपको अमाउंट दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि जब आप साल के एंड पे टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने खुद टैक्स जमा करवाना है। मतलब वहां पे क्रेडिट करते हुए, प्रॉफिट देते हुए टैक्स नहीं काटा जाएगा, लेकिन बाद में आपने टैक्स देना है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये समझते हैं कि मेरा टैक्स नहीं कटता तो ये जो सारे का सारा प्रॉफिट है ये एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर मैंने कोई टैक्स नहीं देना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अमाउंट तक ये टैक्स एग्जम्प्ट होगा, उससे ऊपर जितनी अमाउंट होगी आपने टैक्स देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 50,000 रुपया मंथली टैक्स था, प्रॉफिट था, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें और आपका प्रॉफिट एनुअल बनता है 6 लाख। अगर आपका एनुअल प्रॉफिट 6 लाख है, मंथली प्रॉफिट 50,000 है, तो आपने कोई टैक्स नहीं देना। फिर तो बात बिल्कुल ठीक है, ना आपका प्रॉफिट के टाइम पे कोई टैक्स कटेगा, ना आपने बाद में देना है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 6 लाख से बढ़ गया तो फिर आपने 5% टैक्स देना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रॉफिट है वो होता है 6 लाख से बढ़ के हो जाता है 1 मिलियन। तो अब आपके ज़हन में ये होगा कि 6 लाख तो निकल जाएगा, बाकी जो 4 लाख की अमाउंट है इसके ऊपर मैं 5% हम दे देते हैं जो कि 20,000 बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट हो गया, लिमिट क्या है 6 लाख, इस 6 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो फिर सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी और इस तमाम अमाउंट के ऊपर आपने 5% टैक्स देना जो कि मैक्सिमम टैक्स है। मतलब 10 लाख के प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स बनेगा, 50,000। ये बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जैसे ही 6 लाख से ऊपर अमाउंट जाएगी तो तमाम अमाउंट पे टैक्स चार्ज होगा। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम कहते हैं बिजनेस स्लैब रेट है तो फिर ये कहा जाता है, या सैलरी के केस में कहा जाता है 6 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 10 लाख सैलरी है तो 6 लाख निकल जाएगा, बाकी जो 4 लाख है ना इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। लेकिन बहबूद के केस में ऐसा नहीं है। बहबूद के केस में अगर 6 लाख तक या इससे कम अमाउंट है तो फिर तो 0% है, लेकिन अगर 6 लाख से ऊपर अमाउंट निकलती है तो फिर एग्जम्पशन खत्म हो जाएगी, सारी की सारी अमाउंट के ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आईआरएस पे जाके कि आपने इसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है। आईआरएस पे जाके आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो ओपन कर लेती है। फिर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर 6 लाख तक आपका प्रॉफिट है तो आप कितना टैक्स देंगे। इस तरीके से जब आप टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अदर सोर्स। अदर सोर्स में आपने क्लिक करना है रिसीप्ट्स एंड डिडक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट / पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख की अमाउंट लिख दें और उसके बाद कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप आएंगे टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में, यहाँ पे आके आप कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ये कह रहा है कि आपका कोई टैक्स नहीं है, यानी कि आपने कोई टैक्स नहीं देना, आपका टैक्स है ही नहीं है। टैक्सेबल इनकम है 6 लाख लेकिन टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे दोबारा उसी जगह पे हम जाते हैं और हम ये कहते हैं हमारी जो इनकम है वो 10 लाख है, यानी कि हम 10 लाख लिख देते हैं। तो उसके बाद कैलकुलेट पे प्रेस करें तो अब आपके ज़हन में ये होगा 6 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं है, 4 लाख के ऊपर 5% बनता है जो कि 20,000 है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिस्टम क्या करेगा, सारी की सारी अमाउंट के ऊपर जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे आप देखें तो वो क्या करेगा, टैक्स उसने 50,000 रुपया कैलकुलेट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे 60,000 क्यों लिखा हुआ है। अगर आप जाएंगे टैक्स रिडक्शन में तो वहां पे आपको 10,000 रुपये की रिबेट मिली हुई है। अब ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है। अगर आप इसको नॉर्मल ट्रांजेक्शन देखें तो जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो कुछ बिजनेस के स्लैब रेट भी होते हैं और कुछ जो है स्पेसिफिक स्लैब रेट होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपका प्रॉफिट अगर 1 मिलियन है और आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो ये है बिजनेस के स्लैब रेट। इन स्लैब रेट के मुताबिक 6 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर कितना टैक्स बनता है, 15%। तो 4 लाख का 15% अगर आप लेंगे तो वो अमाउंट कितनी बन जाएगी, 60,000। ये तो होगा अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो 10 लाख के प्रॉफिट के ऊपर आपने 60,000 रुपया टैक्स देना है। लेकिन बहबूद के केस में क्या हो रहा है, अगर आपका 10 लाख का प्रॉफिट है तो आपने मैक्सिमम कितना टैक्स देना है, 5%। वो कितनी अमाउंट है, 50,000।
अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,000 रुपया। तो ये गवर्नमेंट हमें क्या देती है, रिबेट देती है, रिडक्शन देती है। उसने स्पेसिफिक बहबूद के ऊपर ये जो टैक्स रेट है वो कम किया हुआ है, रिबेट दी हुई है ताकि बहबूद को प्रमोट किया जाए। नॉर्मली ये जो सर्टिफिकेट होते हैं सीनियर सिटीजन ही लेते हैं, इस वजह से इसको थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया कि मैक्सिमम टैक्स जो है 5% है। इवन अगर आपका प्रॉफिट 20 लाख भी होगा तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो कितना होगा, 5%। लेकिन अगर आप यहां पे आके देखें तो 20 लाख पे तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया बिजनेस में टैक्स देना पड़ता है, और आपने यहां पे कितना टैक्स देना है, 1 लाख रुपया सिर्फ 20 लाख के ऊपर। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, तकरीबन 2.5 लाख रुपया। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोबारा आयरस पे जाते हैं और हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो प्रॉफिट है जो बहबूद से आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 लाख रुपया। तो आप इसको 20 लाख पे क्लिक करें। हमारे मुताबिक बहबूद के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 लाख। तो अब हम आते हैं यहाँ पे आके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो टैक्स चार्जेबल कितना है, 1 लाख। और उसके बाद जो नॉर्मल टैक्स है वो कितना है, 2,90,000। और 2,90,000 नॉर्मल टैक्स कैसे, वो कह रहा है कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप 2,90,000 रुपए देंगे 20 लाख के ऊपर। लेकिन आप चूंकि बहबूद का प्रॉफिट ले रहे हैं तो मैंने आपको स्पेसिफिक रिबेट दी हुई है, आपका जो टैक्स होगा वो 1 लाख होगा। तो 1,90,000 रुपए की हमें रिडक्शन मिल जाएगी। टैक्स रिडक्शन के कॉलम में आएंगे तो ऑटो यहां पर रिडक्शन आ रही होगी 1,90,000। तो अगर हम इस सारे लेक्चर को कंक्लूड करें तो बहबूद के ऊपर जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो उस टाइम पे टैक्स नहीं डिडक्ट किया जाता। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 6 लाख से ऊपर है साल का तो आपने टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, उसको प्रॉपर रिपोर्ट भी करना है। अगर 6 लाख से नीचे है और आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं, आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर 6 लाख से ऊपर होगा तो आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी और आपने टैक्स रिटर्न फाइल भी करनी है, और आपका 5% टैक्स होगा वो आपने जमा भी करवाना है, क्योंकि आपका टैक्स एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट आपसे नहीं डिडक्ट किया गया। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके कोई एडवांस टैक्सेस हो, मतलब टेलीफोन बिल के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, या इसके अलावा कोई और है, तो वो आप क्या करेंगे, उस टैक्स में से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब मेरे ख्याल में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बहबूद के ऊपर टैक्स क्यों नहीं डिडक्ट किया जाता और बाद में हमने कितना पे करना है।